हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2009, 2020 और 2026। निफ्टी के चार्ट में मुझे एक ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ है जो हर बार एक मैसिव मूव की ओर इशारा करता है। अब सवाल यह है कि क्या निफ्टी वही पैटर्न रिपीट करने वाली है या फिर निफ्टी में एक और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं निफ्टी के लास्ट 25 साल के डेटा को वन बाय वन, ईयर बाय ईयर क्या मूवमेंट हुई है एंड निफ्टी ने क्या रिटर्न्स दिए हैं। साथ ही साथ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, 2009 में मार्केट साइडवेज होने के बाद क्यों मोमेंटम आया, 2020 में क्या हुआ एंड 2026 में क्या होने जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बढ़ते हैं सीधे चार्ट की ओर एंड मैं वहीं पर वन बाय वन आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स मूव टुवर्ड चार्ट। देखो, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने पूरी की पूरी मार्किंग पहले से करके रखी हुई है। प्राइस और ईयर मैंने पहले से चार्ट में एड ऑन करके रखे हैं बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको ईजिली चीज़ें समझ आए इसके लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से नोट करके रखी हुई हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन डाली हुई है, वो है 17 जनवरी 2000 की एग्जैक्ट। अब देखोगे हम डेटा एनालिसिस करेंगे यहाँ से आगे की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है आपका 14 अगस्त 2000 की बात, जब निफ्टी 13,033 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसी हिसाब से आप देखोगे ईयर वाइज ईयर मैंने यहाँ पे डेटा एलोकेट करा है। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12 एंड इसी तरीके से आप देखोगे एट द एंड हम पहुंचे हैं लास्ट में करंट डेट पे विच इज़ 2026। तो इस पूरे डेटा से मैं आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करूंगा, जो पैटर्न मुझे निफ्टी के अंदर मिला है, जो निफ्टी रिपीटेड करता है। ठीक है, सो लेट सबसे पहले अगर आपको ये डेटा वन बाय वन चाहिए तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, बिकॉज अगर मैं ईयर वाइज ईयर काउंट करूंगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने 2009 के क्राइसिस। ठीक है, सो अगेन अगर आप यहाँ डेटा देखोगे तो 2000 से लेकर के 2001 में निफ्टी फॉल हुआ, फिर 2001 से लेकर के 2002 में निफ्टी साइडवेज था, 2002 से 2003 में निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम था। ठीक है, अगेन आप 2003 से 2004 में देखोगे निफ्टी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। 2004 से 2005 निफ्टी 2000 से 2300 पहुंच गए तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। 2005 से लेकर के 2006 तक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं 2008 में एग्जैक्ट मार्केट में हुआ। ठीक है, सो लेट इसकी स्टार्टिंग करते हैं 2007 से। तो जब आप 2007 में देखोगे जो प्राइस है विच इज़ 4200, निफ्टी ट्रेड कर रहा था 4200 के आसपास 2007 में एंड मैंने एग्जैक्ट डेट ली है इंडिपेंडेंस डे। तो आप देखोगे 14 अगस्त या 13 अगस्त 14 अगस्त के आसपास आप देखोगे 4200 के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी 2007 में। अगेन आप 2008 देखोगे सेम लेवल पे निफ्टी है अप्रॉक्स 4400 के आसपास 2008 में। एंड अगेन आप 2009 देखोगे सेम लेवल पे निफ्टी है विच इज़ 4500 पे। तो आप देखो 3 साल निफ्टी एक कंसोलिडेटेड फेज में रही है। आप यहाँ पे देखोगे 2007 कंसोलिडेशन फेज इस वाले में, 2007 कंसोलिडेशन फेज। अगेन अगर आप 2008 देखोगे कंसोलिडेशन फेज एंड 2009 निफ्टी अप्रॉक्सीमेट सेम लेवल पे थी। अगेन आप इसमें इवेंट को एड ऑन कर सकते हो कि 2008 में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बट मैं यहाँ पर किसी इवेंट को कवर अप नहीं कर रहा हूँ। मैं एक इवेंट को एक्सटर्नल फैक्टर मान के चल रहा हूँ। मैं जस्ट एक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन पे फोकस आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 3 टाइम निफ्टी सेम रेंज में बना हुआ। अब आप अनुमान लगाओ इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो अगेन जैसे ही आप देखोगे फिर से मार्केट में एक एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था, मार्केट एक बुलिश साइड पे ट्रेड करने स्टार्ट हो गया। ठीक है, 2009 से 2010 तक आप देखोगे नेक्स्ट ईयर के रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेट 23% के आसपास हैं। अगर निफ्टी 3 साल तक एक सिंगल रेंज में है तो आप देखोगे नेक्स्ट ईयर 20 से 23% के आसपास के रिटर्न है। ये 2008 में हुआ। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप आ जाओगे हर ईयर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव।
यही रिपीट हुआ 2020 के कोविड क्राइसिस में, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर कोविड क्राइसिस था, बट अगर आप चार्ट पे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की बात करोगे तो आपको समझ आएगा 2018 निफ्टी ट्रेड कर रहा था 11,493 के आसपास। 2019 निफ्टी ट्रेड कर रहा था 11,080 के आसपास। एंड 2021 निफ्टी ट्रेड कर रहा था 11,400 के आसपास। सेम रेंज, कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं था। निफ्टी 3 साल तक एक ही रेंज पे घूम रहा था। ऑल्दो निफ्टी में जो एक्सटर्नल पॉइंट था विच इज़ कोविड क्रैश के टाइम मार्केट काफ़ी वोलेटिलिटी में बनी हुई थी, बट आप देखोगे 2018 सेम लेवल, 2019 सेम लेवल, 2020 अप्रॉक्सीमेट सेम लेवल। अगेन ये सब आपको पता ही है कि 2020 के बाद मार्केट किस तरीके से बूम अप करी है। आप देखो 11,000 के निफ्टी नेक्स्ट ईयर के रिटर्न्स अगर आप कैलकुलेट करोगे विच इज़ 17 अगस्त टू अप्रॉक्सीमेट नेक्स्ट ईयर, तो आप देखो 45% के रिटर्न्स नेक्स्ट ईयर हमें मिल गए, ठीक है। 3 ईयर साइडवेज सेम रेंज में, अप्रॉक्सीमेट सेम रेंज में, उसके नेक्स्ट ईयर डिसेंट रिटर्न्स मिले हैं। अगेन यही चीज़ आज 2026 में रिपीट हो रही है, ठीक है। अगेन आप 2024 का देखोगे अप्रॉक्सीमेट 24,300 के आसपास, 2025 देखोगे 24,700 के आसपास, एंड इस साल का इंडिपेंडेंस डे विच इज़ ऑल्सो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,300 के आसपास। एक अप्रॉक्सीमेट सेम रेंज, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है प्रोबेबली, अगर ये पैटर्न रिपीट हुआ तो अप्रॉक्सीमेट नेक्स्ट ईयर हमें डिसेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये एक पैटर्न है निफ्टी के अंदर जो रिपीटेडली चल रहा है, ठीक है। अगेन इसको मैंने बहुत डीप एनालाइज नहीं किया, बट अगर आप 2025 ईयर्स का डेटा देखोगे 2000 से लेकर के 2026 तक, तो ये पैटर्न 2 बार रिपीट हुआ है एंड दोनों बार कुछ ना कुछ बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है। 2020 में आप देखोगे कोविड इज एन बिग एक्सटर्नल फैक्टर। वहीं पर अगर आप बात करोगे 2008 की, तो एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में चल रहा था एंड निफ्टी 3 साल तक एक साइडवेज रेंज में था, नेक्स्ट ईयर अच्छे रिटर्न्स दिए। 2020 में सेम चीज़ हुई, निफ्टी साइडवेज था 3 साल तक, नेक्स्ट ईयर अच्छे रिटर्न्स दिए। एंड यही सेम चीज़ आज 2026 में रिपीट कर रही है। आप देखोगे 2024 निफ्टी सेम रेंज, 2025 सेम रेंज, एंड एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है ईरान और यूएसए वाली वॉर। तो आप अगर हिस्ट्री रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये पैटर्न लगभग सिमिलर ही है। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर एंड प्राइस का एक कंसोलिडेटेड रेंज में बना रहना। आप देखो 2024 सेम रेंज, थोड़ा सा जो माइल्ड चेंज हुआ है लाइक 100-150 पॉइंट या फिर आप 500 पॉइंट ले लो अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा बहुत चेंज हुआ। 2024, 2025, 2026 सेम रेंज, लगभग सेम रेंज में बना हुआ है, कंसोलिडेशन बना हुआ है एंड एक्सटर्नल फैक्टर हमें यूएसए और ईरान वाली वॉर दिख रही है। सो अब क्या हो सकता है, लेट्स कम टू द कंक्लूजन। इस वीडियो का कंक्लूजन ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक मैसिव मूवमेंट दे सकती है, जैसा कि हमने हिस्ट्री में देखा है। अगर हम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। तो अगेन हम होप कर सकते हैं या फिर हम ये चीज़ देख सकते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू कि निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। अगेन दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि आप यहाँ से इन्वेस्ट करने लग जाओ आप विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट एनी साइकोलॉजी, विदाउट एनी चीज़ों को समझे हुए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। नो, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस कि आपको पता रहे कि निफ्टी में ये पैटर्न बना है एंड ये फिर से रिपीट हो सकता है। वही चीज़ मैं वीडियो से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हो सकता है कि निफ्टी नेक्स्ट ईयर 2027 के ईयर में डिसेंट रिटर्न्स दे सकता है। एंड अगर एक इन्फॉर्मेशन या फिर एक फैक्ट की बात करूँ तो मैंने जो डेटा लिया है वो मैंने हर 15 अगस्त का लिया है। 15 अगस्त से नेक्स्ट 15 अगस्त तक 1 ईयर, 15 अगस्त से नेक्स्ट 15 अगस्त तक 1 ईयर, ठीक है। तो ये पैटर्न मेरे को निफ्टी में दिखा तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, ये पैटर्न आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है निफ्टी 2027 में डिसेंट मूवमेंट कर जाए, ठीक है। सो ये थी वीडियो, बेहद ही मैंने छोटी वीडियो बनाई बिकॉज इस वीडियो को मैं लंबा भी खींच सकता था कि आपको हर ईयर का डेटा दिखाता, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होता, मेरा भी टाइम वेस्ट होता। इसलिए ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एंड निफ्टी में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट ईयर ये पैटर्न फिर से चलेगा या फिर क्या होगा निफ्टी में? क्या नेक्स्ट ईयर 2027 निफ्टी में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे या फिर निफ्टी फिर से फॉलो अप करेगा या साइडवेज रह सकता है? तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ इस पैटर्न के ऊपर आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।